रोगी के रोगों पर होगा औषधि का असर। आज हमारा विषय है रोगी के रोगों पर होगा औषधि का असर। असर कैसे होगा? कई बार आपने देखा होगा, कोई मरीज, कोई पेशेंट, रोगी दवाई खा रहा है मगर उसको दवाई असर नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा भाई इसका चेकअप होगा, रिपोर्ट आ गई, मेडिकल रिपोर्ट हो गई, बहुत सारी रिपोर्टें आई, सब नेगेटिव हैं। उन्हीं के अनुसार डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट भी कर रहा है, मगर फिर भी जो औषधि दी, जो दवाइयाँ दी, उन दवाइयों का असर उस रोगी पर नहीं होता। तब मनुष्य समझता है कि भाई हमने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम आ गई, किसी प्रकार की कोई देवीय पीड़ा है या कोई किसी प्रकार का जादू टोना, भूत प्रेत आदि कोई समस्या है, यानी इन चक्करों में पड़ जाता है। वो इस बात को नहीं समझता कि इसकी शरीर को नेगेटिव एनर्जी घेर रही है। उसके परिजन इस बात को भी नहीं समझ पाते कि इसके जो ग्रह हैं, ग्रह चाल हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको दवा असर नहीं कर रही। दवाई असर तब करेगी जब उसका इष्ट देव या कोई देवता या कोई ग्रह उसके अनुरूप होगा, तब उनको दवाइयां असर करेगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि रोगी को उसके रोगों पर औषधि का असर हो? हमने जो भी दवाइयां ले रखी हैं, डॉक्टर उसे जो भी दवाइयां दे रहा हो, उन सभी दवाइयों में से एक खुराक यदि लिक्विड पीने की है, सपोज दैट कि किसी को कफ हो गया, खांसी हो गया, मैंने एक छोटी सी बीमारी का नाम लिया, कफ हो गया, उसने बहुत सारी दवाइयां ली, अनेकों अनेकों प्रकार की दवाइयां ली, बेनाड्रिल भी ले ली, कोरेक्स भी ले लिया, बहुत सारी दवाइयां जो पीने की दवाइयां थी ली, मगर असर नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? एक ढक्कन औषधि, जो लिक्विड औषधि थी, जाकर के शिव पिंडी पर चढ़ा दो। पहले थोड़ा जल चढ़ाना है, गंगा जल, उसके बाद औषधि चढ़ानी है, दवाई की एक खुराक चढ़ानी है, फिर गंगा जल चढ़ाना है। तीनों प्रक्रिया में सबसे पहले गंगा जल चढ़ाया, फिर औषधि चढ़ाई, फिर उसके बाद गंगा जल चढ़ा करके शिव पिंडी को अच्छी तरह रब करते हुए, रगड़ते हुए साफ कर दिया। ऐसी स्थिति में जब हम चढ़ा रहे थे, औषधि चढ़ा रहे थे, गंगा जल चढ़ा रहे थे, तब हमने केवल और केवल एक मंत्र पढ़ना है, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। हम इस मंत्र को भी, जो लघु मंत्र है, संपुट लगा के नहीं पढ़ सकते, केवल इतना मंत्र पढ़ लीजिए। यदि हम इतना भी नहीं पढ़ सकते तो हम इसका भी लघु रूप है, ओम जूम से सह जूम ओम, ओम जूम सह जूम ओम, इतना पढ़ लीजिए। कम से कम 3 बार पढ़ना है, अधिक से अधिक आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। आशुतोष भगवान से, जगत पिता शिव शंकर से, भोले बाबा से हम एक ही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो हमने औषधि आपको समर्पित की है, यह संजीवनी बूटी की तरह, राम बाण की तरह हमारे रोगी पर, हमारे रोगों पर असरदार हो। इसका असर एक संजीवनी बूटी की तरह हो, ऐसा प्रार्थना करेंगे। और फिर जो हमारे पास में औषधियाँ रखी थी, जिसमें से हमने एक खुराक चढ़ाई थी, यदि लिक्विड है तो चम्मच के अनुसार, और गोलियां वगैरह हैं तो एक ही खुराक चढ़ानी है। एक खुराक चढ़ानी, केवल एक ही खुराक चढ़ानी, चाहे वो लिक्विड की हो चाहे वो टैबलेट में हो, एक खुराक चढ़ानी है। फिर हमने प्रार्थना करेंगे और आने के बाद घर आकर के प्रतिदिन गंगा जल से उस रोगी को औषधि दिलानी प्रारंभ करें। तो जो हमने पूर्वत में बताया था,
रोगी के रोगों पर होगा औषधि का असर। तो उसकी जो रोग है उस पर उस औषधि का ऐसा असर होगा कि वो दिन प्रतिदिन ठीक होता चला जाएगा। आज का हमारा विषय केवल यही था, रोगी के रोगों पर होगा औषधि का असर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।